झंकार करो ऐसी सद्भाव उभर आए। माँ गायत्री, माँ गायत्री, माँ गायत्री, माँ गायत्री तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ गायत्री, माँ गायत्री, माँ गायत्री, माँ गायत्री। ओम शांति। आज नवरात्रि के 8वें दिन पर आप सबका स्वागत है ऑनलाइन नवरात्रि महोत्सव में। आज हम जानेंगे गायत्री माँ के बारे में और गायत्री माँ की जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित है आदरणीय राजयोगिनी सुची बहन जी। आप मूल रूप से भुवनेश्वर उड़ीसा से है। आप पिछले 27 सालों से समर्पित रूप से इस ईश्वरीय विद्यालय में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। वर्तमान समय आप सादड़ी तथा संबंधित सेवा केंद्र का सुचारू रूप से संचालन कर रही है और अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। तो आइए जानते हैं गायत्री माँ के बारे में आदरणीय सुची बहन जी से। हमारा भारत देश त्योहारों का देश है। हम भारतवासी हर रोज कोई ना कोई त्योहार मनाते ही रहते हैं। हर त्योहारों के पीछे कोई ना कोई आध्यात्मिक रहस्य भरा हुआ है और उन आध्यात्मिक रहस्य को जब समझ करके हम अपना जीवन उसी अनुसार बनाते हैं तो हमारा जीवन शांतमय, सुखमय, आनंदमय बन जाता है। अभी चारों ओर नवरात्रि का महोत्सव चल रहा है। नवरात्रि में भक्तगण देवियों का साधना करते हैं, आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, वंदन करते हैं, व्रत उपवास रखते हैं। माँ काली, दुर्गा, अम्बे, सरस्वती, मीनाक्षी, संतोषी, गायत्री की आह्वान हम सभी करते हैं। पर वास्तव में ये देवियाँ कौन है? इन देवियों को किसने बनाया? ये देवियाँ शिव की शक्तियाँ हैं। स्वयं ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो सृष्टि का नियंता है, उस परम ज्योति सदाशिव के साथ में कनेक्शन जोड़ करके देवियों ने परमात्मा से अनंत शक्तियों को अपने जीवन में धारण कर हर एक भक्तगणों की मनोकामना
पूर्ति किया था। इसीलिए आज हम देवियों की आराधना, पूजन, वंदन करते हैं। तो आज नवरात्रि में हम गायत्री माँ के बारे में सुनेंगे। तो सबसे पहले हम गायत्री मंत्र को उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र का भावार्थ, हम ईश्वर की महिमा करते हैं, ध्यान करते हैं, जिसने इस संसार को उत्पन्न किया है, जो पूजनीय है, जो ज्ञान का भंडार है, जो पापों को नाश करने वाला तथा अज्ञान को दूर करने वाला है। वह हमें प्रकाश के ओर ले चले, हमें सत्य पथ पर ले चले। माँ गायत्री की महिमा समस्त ऋषि मुनि सभी धर्म ग्रंथों में वर्णन किया है, गायन किया है, गुणगान किया है। गीता में स्वयं भगवान ने भी कहा है कि गायत्री मंत्र में मैं स्वयं हूँ। गायत्री माँ से चारों वेदों की उत्पत्ति हुआ है। इसीलिए सभी वेदों शास्त्र की सार भी गायत्री माँ को मानते हैं। दुनिया में मान्यता है, चारों वेदों का ज्ञान लेने के बाद जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, अकेले गायत्री मंत्र को समझने से चारों वेदों का ज्ञान मिलता है। वेदों की उत्पत्ति के कारण इन्हें वेद माता भी कहा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के आराध्य भी कहा जाता है। माँ पार्वती, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी की अवतार भी गायत्री को कहा जाता है। माना जाता है प्रारंभ में गायत्री देवी सिर्फ देवताओं तक सीमित थी, लेकिन जिस प्रकार भागीरथ कड़े तपस्या के बल से गंगा को अपने मस्तक पर धारण किया, उसी प्रकार विश्वामित्र भी अपनी कठोर तपस्या से माँ गायत्री की मंत्र को सर्वसाधारण तक पहुंचाया। अथर्व वेद में गायत्री को आयु, प्राण, शक्ति, कीर्ति, धन और ब्रह्म तेज प्रदान करने वाली देवी कहा जाता है। महाभारत के रचयिता वेद व्यास ने भी गायत्री देवी की महिमा गाते हुए कहा, जैसे फलों में शहद है, दूध में घी सार रूप में होते हैं, वैसे ही समस्त वेदों का सार गायत्री है। यदि गायत्री को सिद्ध कर लिया जाए तो यह कामधेनु के समान है। गायत्री मंत्र ब्राह्मणों का मूल मंत्र है। जब ब्राह्मण जनेऊ धारण करते हैं तब गायत्री मंत्र को उच्चारण करते हैं। शमशान घाट में जब अंतिम संस्कार किया जाता है तब भी गायत्री मंत्र को उच्चारण किया जाता है। कोई भी अशुद्ध आत्माओं को वश करने के लिए गायत्री मंत्र को उच्चारण किया जाता है। शादी आदि में गायत्री मंत्र
उच्चारण किया जाता है। मंदिरों में भी गायत्री की मंत्र उच्चारण करते हुए हम सभी अनुभव करते हैं। तो गायत्री देवी की महिमा हम सभी वेदों में, ग्रंथों में, ऋषि मुनियों ने जो किया है वो अभी तक सुना। अब स्वयं परम ईश्वर जो सृष्टि का नियंता है, जो सर्व आत्माओं का पिता है, जो सर्वशक्तिमान है, कल्याणकारी है, वो परम ज्योति सदाशिव इस संसार में अवतरित होकर के हम सभी आत्माओं को इसके आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए यही कहते हैं कि गायत्री देवी परखने की शक्ति की प्रतीक है। परखने के लिए सही बुद्धि चाहिए, इसीलिए गायत्री देवी को बुद्धि की देवी भी कहते हैं। सही क्या, गलत क्या, सच क्या, झूठ क्या परख नहीं सकते हैं तो दुनिया उसके लिए कहता है कि इसके बुद्धि को ताला लग गया है, मतलब बुद्धि काम करना बंद कर दिया है। इसीलिए गलतियां के ऊपर गलतियां होता रहता है। जैसे रत्न पारखी रत्न को देखते ही परख लेता है कि ये कितने मूल्यवान है, ये पत्थर है या कांच है या रत्न है। और रत्न पारखी को ही परखने की शक्ति होता है। वो मूल्य का भाव निकाल लेता है कि ये 5,000 का है, 10,000 का है, 50,000 का है या 5 लाख का है। ये रत्न पारखी ही बता सकता है। अगर हमको कोई कहे कि इस रत्न का वैल्यू क्या है तो हम बता नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको उसका ज्ञान नहीं होता है। इसी तरह जीवन में कई प्रकार के व्यक्ति हमारे सामने आते हैं। आज जिस दुनिया में हम रहते हैं उस दुनिया में व्यक्ति कुछ दिखता है, कुछ उसका सोच होता है, कुछ उसका बोल होता है और उसका कर्म कुछ और होता है। तो ऐसे दुनिया में जब हम व्यक्ति के व्यवहार में आते हैं तो परखने की शक्ति अगर हमारे अंदर नहीं होगा तो हम जीवन में धोखा खा लेते हैं। ना खुद धोखा खाना है, ना धोखा देना है किसी को। क्योंकि गायत्री माता को हाथ में हम देखते हैं, एक तरफ तो स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं। स्वदर्शन चक्र देवी के हाथ में क्यों रखा गया है? क्या पकड़ करके सदा घूमने के लिए स्वदर्शन चक्र दिया है? नहीं। स्वदर्शन चक्र माना स्व को दर्शन करने के लिए दिया गया है कि मैं कौन हूँ, मैं कैसी हूँ, मुझे कैसे रहना है। मुझे अपने खुद के बारे में ही सोचना है, दूसरों के बारे में नहीं सोचना। मुझे कैसे रहना, कैसे व्यवहार में आना, खुद के ऊपर फोकस सदा रहे। दूसरों को चेंज करने में हम नहीं रहे। जब हम खुद को ही फोकस देंगे, खुद को ट्रांसफर करने के लिए सोचेंगे, जब खुद पर ही फोकस होगा तो हमारा वाइब्रेशन ऊपर के ओर जाएगा, यानी हमारा। और जब हम दूसरों को चेंज करने में लग जाते हैं, दूसरा ऐसा होना चाहिए, दूसरे को ऐसे करना चाहिए, दूसरे को चेंज होना चाहिए, तो दूसरे के बारे में जब हम सोचने लगते हैं तो हमारा वाइब्रेशन नीचे के ओर आता जाता है और हम परखने की शक्ति को
कम कर लेते हैं। दूसरे हाथ में शंख दिखाते हैं माँ गायत्री के। शंख का मतलब ही क्या है? शंख माना मंगल ध्वनि उच्चारण करने की प्रतीक है। शंख शुभ कार्य में ही बजता है। मीठा वाणी का प्रतीक शंख है। बहुत दूर तक आवाज देकर प्रभाव डालता है ये शंख। गायत्री माता को हंस वाहिनी भी कहते हैं। हंस क्यों दिखाया है उसको? कारण यही है कि हंस सदा ही मोती चुगता है, कंकड़ पत्थर को छोड़ देता है। अगर हंस को हम दूध देते हैं तो वो पानी को छोड़ देगा और दूध को ही ग्रहण करेगा। इसी तरह हमको हर बातों को सही ही उठाना है। दूसरी बातों को, जो कंकड़ पत्थर वाली बातें हैं, जो खराब बातें हैं, जो हमारे जीवन में उपकार में नहीं आने वाला है, ऐसे बातों को हमको छोड़ देना है। जिनकी बुद्धि तेज होती है उसके लिए कहते हैं ये हंस बुद्धि वाला है। अर्थात जो है, जैसा है, वही बातों को उठाना, उसको कहते हैं हंस बुद्धि। तो परखने की शक्ति हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम सही समय पर परख लेते हैं तो कभी जीवन में धोखा नहीं खा सकते हैं। कई बार जीवन में हमको बहुत कुछ निर्णय लेना पड़ता है। परिवार में, रिश्तों में, कैरियर में निर्णय अगर हम लेते लेते गलत निर्णय ले लेते हैं तो अनेकों का भाग्य जगाने के बदले में उनके भाग्य को हम बहुत नीचे ले आते हैं। तो सत्य पथ पर चलने की शक्ति तभी आएगी जब परखने की शक्ति हमारे में होगा। तो परखा अगर नहीं है तो गलतियों के ऊपर हम गलतियां करते रहेंगे, जीवन भर गलत के आधार पर चलते रहेंगे और गलत के आधार से कर्म करते रहेंगे। तो गलत के साथ भी देना और गलत करना ये परखने की शक्ति की आधार नहीं है। सत्य पर चलने की ताकत नहीं होगी क्योंकि परखा नहीं है राइट को। तो खुद को भी धोखा नहीं खाना है, ना दूसरों को कभी धोखा देना है। हर रोज आज से हम यही स्वमान ले कि मैं वास्तव में गायत्री देवी स्वयं हंस बुद्धि वाली गायत्री देवी। परखने की शक्ति मेरा बहुत हाईएस्ट है। जब हम इसी स्वमान में चलते हैं तो जीवन में सचमुच हमारे परखने की शक्ति बहुत हाईएस्ट हो जाता है। हमेशा मैं आत्मा शक्ति स्वरूपा हूँ। कभी भी किसी भी बात में गलती से भी नहीं कहना कि मुझे पता नहीं चलता है कि गलत क्या है, सही क्या है। उन्होंने कह दिया इसलिए मैंने मान लिया, मुझे पता नहीं चला। बार बार अगर ऐसे कहते रहेंगे तो हमेशा हमारी शक्ति नीचे नीचे और नीचे ही होती जाएगी। अगर हमेशा हम सोचेंगे, बोलेंगे कि मेरा परखने की शक्ति बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है,
बहुत ऊंचा है तो ऊंचा ही होता जाएगा। तो परखने की शक्ति को बढ़ाने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा जो सृष्टि का नियंता है, जो सर्वशक्तिमान है, वो इस धरा पर आकर के हम सभी आत्माओं को राजयोग का अभ्यास करा रहा है। राजयोग वास्तव में क्या है? जब हम आत्मा अपने आप को देह नहीं, मैं एक चैतन्य सत्ता हूँ, एक चैतन्य शक्ति हूँ, मैं एक स्पिरिट हूँ, मैं एक शक्ति हूँ और मेरे पिता परम पिता परमात्मा निराकार ज्योति है, सदाशिव है, कल्याणकारी है। उस परम सत्ता के साथ में जब आत्मा बन करके कनेक्शन जोड़ेंगे तो परम शक्ति से, परम सत्ता से, महाज्योति से हमको अनंत शक्तियाँ हमारे आत्मा के अंदर भरता जाएगा और हम आत्मा सदा शक्तिशाली, सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्ति संपन्न, सर्वसिद्धि संपन्न बनते जाएंगे। तो आज गायत्री माता का दर्शन करने के साथ साथ उनके अंदर जो सर्वगुण है, सर्वशक्तियाँ हैं, उनके जीवन में जो चरित्र को उन्होंने अपनाया है, तो उन गुणों को, उन चरित्र को, उन शक्तियों को अपने जीवन में भरने के साथ साथ सदा अपने आप को भरपूर संपूर्ण महसूस करेंगे। धन्यवाद। ओम शांति। अभी हम सभी 2 मिनट के लिए प्रभु चिंतन करेंगे। मैं होली हंस आत्मा हूँ। ज्ञान सूर्य शिव बाबा से है। ज्ञान, गुण और शक्तियों के वाइब्रेशन निरंतर मुझे आत्मा पर आ रहे हैं। मेरा जीवन दिव्यता से भरपूर हो रहा है। मेरा मन निर्मल हो रहा है। बुद्धि स्वच्छ बन रही है और मेरे संस्कार दिव्य हो रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हमारा भारत देश ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय राजयोगिनी सुची बहन जी से। आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी हंस वाहिनी गायत्री माँ के बारे में तथा गायत्री मंत्र के बारे में भी आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी तरह हम कल फिर से शाम को 5 बजे चामुंडा माँ के बारे में जानकारी लेंगे। फिर से कल मिलेंगे। ओम शांति।
माता तेरे चरण में स्थान जो मिल जाए, माता तेरे चरण में स्थान जो मिल जाए, यह जीवन धन्य बने। वरदान जो मिल जाए, यह जीवन धन्य बने। वरदान जो मिल जाए, माता तेरे चरण में।